Good afternoon, student. Welcome to LFCS online classes. Myself Poonam Tiwari, your Hindi teacher. बेटा, आज आपकी हिंदी रेसिटेशन की क्लास है। तो चैप्टर 11 तक टीचर आपको करवा चुकी है ना। आप लोग राइट किए, बुक कॉपी कंप्लीट किए। राइटिंग नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, ओके। तो आज हम लोग, जैसे आप लोग खेल खेलते हो ना, तो खेल कई तरह से खेले जाते हैं। कई तरह के खेल खेलते हो ना, जैसे खो खो हो गया, कबड्डी हो गया और अनेकों प्रकार के खेल आप लोग, बैट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, तो खेलते हो ना। तो इसी तरह एक खेल है, कौन सा? पोषम पा भाई पोषम पा। तो आज आप लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे। तो चैप्टर आपका है 12, पोषम पा भाई पोषम पा, ओके। और कॉपी में आप लोग सबसे पहले कोटेशन राइट करते हो ना, उसके बाद आ से आहा तक राइट करते हो ना, फिर आप चैप्टर डालोगे, चैप्टर का नेम डालोगे, एक तरफ शब्द लिखोगे, एक तरफ अर्थ लिखोगे, बीच में लाइन ड्रा करते हो ना। फिर जहां आपका वर्ड मीनिंग फिनिश होगा वहां फिर लाइन ड्रा हो जाएगी। तब आप मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन आंसर कॉपी में करते हो ना। बाकी एक्सरसाइज बुक में हम करवाएंगे, ओके। PDF भेजेंगे, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे ना। राइटिंग एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो चलिए, चैप्टर है पोषम पा भाई पोषम पा। ये एक प्रकार का खेल है, तो बच्चे वही खेल रहे हैं। और इस चैप्टर में अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई हैं। जैसे हमको फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। अगर आप इधर उधर कूड़ा फेंकेंगे गंदगी फैलेगी, पर्यावरण आपका दूषित होगा। और अगर आप अपना स्वच्छ रखेंगे, कूड़ा कूड़ेदान में केवल डालेंगे, फूलों को नहीं तोड़ेंगे, तो आपका वातावरण भी स्वच्छ बना रहेगा। इस चैप्टर से हमको यही शिक्षा मिलती है। आइए चैप्टर रीड करते हैं, आप लोग भी रीड करिए, उसकी मीनिंग जानिए। चैप्टर है पोषम पा भाई पोषम पा, यानी ये खेल है। बच्चे कह रहे हैं पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। फिर उसी में कह रहे हैं आगे कि क्या हुआ भाई क्या हुआ, क्या हो गया। तो फिर कह रहे हैं रोहित ने तोड़े कुछ फूल। रोहित नाम का एक लड़का है, उसको कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, कुछ फूलों को तोड़ लिया। फिर क्या हुआ, हो गई उससे भारी भूल। ये तो बहुत बड़ी गलती भी हो गई उससे, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो कि फूल को तोड़ा नहीं जाता है। फिर अब रोहित पछताता है। अब रोहित पश्चाताप करता है। पछताता मीन्स पश्चाताप करता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जैसे आप लोग गलती करते हो मम्मा से या पापा से, तो कहते हो सॉरी मम्मा, सॉरी पापा, गलती हो गई, अब ऐसी गलती नहीं होगी। तो वैसे रोहित भी पश्चाताप कर रहा है। पेड़ लगाने जाता है और क्या करता है, फूलों को तोड़ता है तो पेड़ भी साथ में उखड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो पेड़ फिर से पुनः ये लगाने जा रहे हैं। आगे पोषम पा भाई पोषम पा। फिर पोयम की अगली पंक्ति है कि पोषम पा भाई पोषम पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ। दीपा ने कूड़ा फैलाया। अब दीपा नाम की लड़की है, वो क्या कर दी, वो कूड़ा फैला दी। कूड़ा भी फैलाना नहीं चाहिए ना। तो फिर कह रहे हैं राहुल ने उसको समझाया। अब राहुल नाम का लड़का था जो कि अच्छा था, तो वो उसको समझाया कि कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए। बात समझ में उसके आई, वो भी समझदार थी, बात समझ गई कि सही बात कह रहे हो भैया। तो बात समझ में उसके आई, उसके समझ में वो बात आ गई। क्या, अब सदा रखेगी सफाई। सदा मीन्स क्या होता है, सदा मीन्स होता है हमेशा।
अब ऐसे ही वर्ड मीनिंग है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप लोग जानते भी हो, तो बुक कॉपी में यही सब राइट करना रहेगा। ओके, तो सदा मीन्स क्या हो गया? सदा मीन्स हमेशा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? अब सदा रखेगी सफाई, यानी कौन? सफाई दीपा कह रही है कि अब सॉरी हमसे भी गलती हो गई, अब हमेशा हम सफाई रखेंगे, साफ सफाई रखेंगे, कूड़ा नहीं फैलाएंगे। पोषम्पा भाई पोषम्पा, यानी आगे की पंक्ति है कविता की। फिर कहते हैं क्या हुआ भाई क्या हुआ? खेल रहा था हर एक बच्चा, यानी जितने बच्चे थे सभी खेल रहे हैं, ये पोषम्पा का खेल। हनी ने दिया मनी को धक्का, अब हनी नाम का बच्चा मनी नाम के बच्चे को धक्का दे दिया। आप लोग भी जैसे धक्का मुक्की करते हो ना, नहीं करना चाहिए, उसमें चोट लग जाएगी, कोई गिर जाएगा उसको चोट लग जाएगी, तो इसलिए धक्का भी किसी को नहीं देना चाहिए। देखो स्कूल में भी सिखाया जाता है ना, लंच के समय भी आप लोग धक्का मुक्की करते हो, छुट्टी के समय करते हो, तो टीचर आपको समझाती है ना कि धक्का नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को टच मत करो। तो वही यहाँ कहा गया है कि सबने, हनी ने दिया मनी को धक्का, यानी हनी नामक बच्चा ने मनी को धक्का दे दिया, और सबने हनी को तब समझाया, सभी बच्चों ने हनी को समझाए कि धक्का नहीं देना चाहिए। मांगी माफी वह पछताया, वो भी माफी मांगा, सॉरी बोला और पश्चाताप भी किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों के भी समझ में आ गया ना कि कभी एक दूसरे को धक्का नहीं देना चाहिए। पोषम्पा भाई पोषम्पा, आगे खेल की फिर कविता की पंक्ति आ गई कि पोषम्पा भाई पोषम्पा, क्या हुआ भाई क्या हुआ? तो नित नए पेड़ लगाएंगे। नित मीन्स क्या होता है? नित मीन्स हमेशा, नित मीन्स हमेशा, निरंतर नए पेड़, नए नए पेड़, नए नए वृक्ष लगाएंगे। गंदगी कहीं न फैलाएंगे, गंदगी को कहीं फैलाएंगे नहीं। बच्चे खेल में कह रहे हैं रहेंगे मिलकर सबके साथ, सबके साथ मिलजुल कर रहेंगे, यानी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेंगे, और करेंगे सारी अच्छी बात, अच्छी अच्छी बातें आपस में हम लोग करेंगे, कभी गंदी बात नहीं करेंगे। तो आपका चैप्टर यहीं पर फिनिश हो गया। एक्सरसाइज में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, वर्ड मीनिंग है भूल, भूल मीन्स गलती होती है, और पछताना यानी गलती पर शर्मिंदा होना, पश्चाताप करना। कूड़ा, कूड़ा मीन्स क्या होता है? कचरा, कूड़ा मीन्स कचरा। ओके, तो ऐसे ही वर्ड मीनिंग भी बुक में आपके दी गई है, सारा राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग भी इतना समझदार हो कि वर्ड मीनिंग देखो अभ्यास में पेज नंबर 98 पर ऊपर ही ये दी गई है, यही इतनी वर्ड मीनिंग आपको कॉपी में राइट करना है। ओके, तो हम PDF बना के भेजेंगे, आप लोग उसको उसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे। तो सबसे पहले कोटेशन रहेगा, सबसे पहले ऊपर डेट और CW, फिर कोटेशन, फिर आ से आहा तक राइट करोगे। ओके, लाइन ड्रा करोगे, उसके बाद आप चैप्टर लिखोगे। चैप्टर आपका है, चैप्टर है 12, चैप्टर है 12, चैप्टर का नेम राइट करोगे, पोषम्पा भाई पोषम्पा। ओके, फिर आप वर्ड मीनिंग लिखोगे, वर्ड मीनिंग लिखोगे, वर्ड मीनिंग के बाद आप लाइन, जब आपकी वर्ड मीनिंग फिनिश, एक तरफ शब्द लिखोगे, एक तरफ बीच में लाइन ड्रा, अभी बताए हैं। फिर जब आपकी वर्ड मीनिंग फिनिश हो जाएगी फिर लाइन ड्रा हो जाएगी, उसके बाद मौखिक क्वेश्चन लिखोगे, फिर लिखित क्वेश्चन। हर क्वेश्चन आंसर के बाद लाइन ड्रा करते हो ना, लाइन ड्रा जरूर कर लेना। क्वेश्चन आपका जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर फिनिश हो जाएगा, लास्ट में लाइन ड्रा करके सुधार करो। आप लोग डालते हो ना, तो ऐसे ही डाल देंगे। बाकी बुक का जो PDF है
वो हम एक्सरसाइज फिल करके आपको भेज देंगे, आप लोग उसको राइट कर लेना। इधर देखो, निम्नलिखित कविता की पंक्तियां को पूरा करो। कविता दिया गया है, रोहित ने तोड़े डैश डैश। क्या तोड़े थे? फूल तोड़े थे ना। तो वही सब उसी के अकॉर्डिंग फिल करना, जो कविता में है वही चीज फिल करना है। मौखिक क्वेश्चन है कि रोहित ने से क्या भूल हो गई, दीपा की समझ में क्या बात आ गई, हनी ने किसको धक्का दिया। तो सारे क्वेश्चन आपके पोयम से ही, उसी कविता से ही रिलेटेड है, कविता से ही पूछे गए हैं। पीडीएफ में हम आपको भेजेंगे, आप लोग उसको। अब बुक पर भी, बुक में भी जब पीडीएफ भेजेंगे, यहाँ आप CW डालेंगे, डेट डालेंगे, कोटेशन मेंशन करेंगे, ओके। तब आप बुक को फिल करेंगे। बुक का वर्क बुक में, कॉपी का वर्क कॉपी में, हम पीडीएफ आपको भेजेंगे, आप लोग उसी के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, ओके। आज यहीं तक, फिर हम आपको अगले दिन भेजेंगे। थैंक यू, बाय स्टूडेंट।